दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यूरिस्प्रूडेंस के यूपी सिविल जज एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज लॉयर एक्स्ट्रावर्जन। किसने कहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस को लॉयर एक्स्ट्रावर्जन? तो ये कहा है दोस्तों जूलियस स्टोन ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार जिन एग्जामों में ज्यूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है उसमें ये आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों प्योर थ्योरी इज लाइक अ ह्यूमन स्केलेटन विदाउट ब्लड एंड फ्लैश। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये भी किन्होंने दिया है? जूलियस स्टोन ने। उन्होंने क्या कहा है? प्योर थ्योरी इज लाइक अ ह्यूमन स्केलेटन विदाउट ब्लड एंड फ्लैश। इसके अलावा इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक पूछी जाती है, प्रोवेंस एंड फंक्शन लॉ बुक। तो पूछा जाता है प्रोवेंस एंड फंक्शन बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है जूलियस स्टोन ने। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हु डिस्क्राइब्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज लॉयर एक्स्ट्रावर्जन। तो जूलियस स्टोन ने कहा है और उन्होंने ही कहा है प्योर थ्योरी इज लाइक अ ह्यूमन स्केलेटन विदाउट ब्लड एंड फ्लैश। इसके अलावा प्रोवेंस एंड फंक्शन लॉ बुक ये भी इन्होंने लिखी है जूलियस स्टोन ने। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपसे इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, बुक्स वाले क्वेश्चन। तो इसके लिए हम लोग एक डिफरेंट वीडियो, स्पेशली वीडियो देख लेंगे, क्योंकि आपसे बेंथम की बुक पूछी जा सकती है, आपसे ऑस्टिन की बुक पूछी जा सकती है, आपसे ग्रोसियस की बुक पूछी जा सकती है, आपसे मोंटेस्क्यू की बुक पूछी जा सकती है। तो जितने भी जो बुक्स हैं मतलब और स्टेटमेंट हैं किसने क्या कहा, तो उसके लिए हम लोग एक डिफरेंट वीडियो अलग से देख लेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द कंसेप्ट ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में आया है। द कंसेप्ट ऑफ लॉ बुक किसने लिखी? तो ये लिखी है प्रोफेसर हर्ट ने द कंसेप्ट ऑफ लॉ बुक लिखी है। इसके अलावा ए लीगल सिस्टम अराइजेस फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। इन्होंने ये कहा है कि जो लीगल सिस्टम है वो कॉम्बिनेशन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स का। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। किसे डार्विन कहा जाता है हिस्टोरिकल स्कूल का? तो ये कहा जाता है दोस्तों सेबाइनी को। सेबाइनी से आप ज्यूरिस्प्रूडेंस जहाँ पर पूछा जाता है वहाँ से मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि सेबाइनी से क्वेश्चन आता है। एक सेबाइनी से, बेंथम और ऑस्टिन, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। सो हु इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। तो सेबाइनी को कहा जाता है डार्विन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। इसके अलावा वोल्क्सजेस्ट थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय सेबाइनी। सेबाइनी ने ही वोल्क्सजेस्ट थ्योरी को प्रोपाउंड किया है। इसके अलावा द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ ये बुक है, ये भी सेबाइनी ने लिखी है। इसके अलावा इन्हें हिस्टोरिकल स्कूल का फाउंडर भी कहा जाता है सेबाइनी को। तो फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन आपसे ऐसा आएगा कि हु इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। तो इसका राइट आंसर क्या देना है आपको? सेबाइनी। वोल्क्सजेस्ट थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय सेबाइनी और फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल भी सेबाइनी है। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ इज रिटन बाय सेबाइनी। तो आपको जो मतलब जो जूरिस्ट हैं वो पता होना चाहिए कि जो हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट कौन हैं और एनालिटिकल स्कूल के कौन हैं, रियलिस्ट स्कूल वगैरह के कौन हैं। तो इस टाइप से आपसे ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो में आप ये आइडिया लगाइए कि इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपी सिविल जज में। नेक्स्ट है, हुज मेथड इज कॉल्ड द साइंटिफिक पॉजिटिज्म। तो किसकी मेथड को साइंटिफिक पॉजिटिज्म कहा जाता है? तो ये हैं ऑगस्ट कॉम्टे। इसके अलावा इन्हें फादर एंड फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है ऑगस्ट कॉम्टे को। नेक्स्ट है, द लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज रिलेटेड टू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज रिलेटेड टू। दोस्तों आपको बेंथम, ऑस्टिन और सेबाइनी इन्हें अच्छे से पढ़ना है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो द लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज रिलेटेड टू जेरेमी बेंथम। इसके अलावा दोस्तों इन्हें एक्सपोनेंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और आता है कि फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म किसे कहा जाता है? तो आप कमेंट में बताइए। तो इन्हें कहा जाता है एक्सपोनेंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। और कैटेगराइज्ड सब्जेक्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एज, यानी इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैटेगराइज किया एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस में और सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो फिर से देखते हैं, द लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज रिलेटेड टू, यानी लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से किसका संबंध है? तो जेरेमी बेंथम का है, यानी इन्होंने बुक लिखी है। और इन्हें एक्सपोनेंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म को हिंदी में शायद उपयोगितावाद कहते हैं, आप देखिए। और इसके अलावा इन्होंने कैटेगराइज किया ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को, एक एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस और दूसरा सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। नेक्स्ट है, हु सेड ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ? सो दोस्तों ये कहा है ऑस्टिन ने। और ऑस्टिन को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का पितामह कहा जाता है ऑस्टिन को। प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, तो इनकी फेमस बुक है प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, कई बार एग्जाम में
आई है, मतलब ये वो कई बार पूछी जाती है। तो हु सेड ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, तो ऑस्टिन ने। फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस कौन है? ऑस्टिन है। प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये बुक किसने लिखी? ऑस्टिन ने लिखी। नेक्स्ट आपको करेक्ट बताना है, तो आपसे इस टाइप से स्टेटमेंट आ सकते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, तो ये किसने कहा है? लास्की ने। दूसरा है लॉ इज नथिंग बट द स्पिरिट ऑफ पीपल, ये कहा है सिवाइनी ने। नेक्स्ट है लॉ इज द रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पैशन, ये कहा है अरिस्टोटल या अरस्तु ने। तो तीनों स्टेटमेंट राइट हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, तो ये राइट है। ये किसने कहा है? लास्की ने। दूसरा है लॉ इज नथिंग बट द स्पिरिट ऑफ पीपल, ये सिवाइनी ने कहा है। और एक किस स्कूल से? सिवाइनी हिस्टोरिकल स्कूल से। लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पैशन, अरिस्टोटल, तो अरस्तु का स्कूल पूछा जाता है, किस स्कूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ऑस्टिन इज सेड टू बी द एक्सपोनेंट ऑफ विच स्कूल, ऑस्टिन को किस स्कूल का एक्सपोनेंट कहा जाता है? तो ए से ऑस्टिन और ई से एनालिटिकल स्कूल। इसके अलावा ऑस्टिन को फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस और ए थ्योरी ऑफ प्रोविंस डिटरमाइंड, वो किसने लिखी? तो जॉन ऑस्टिन ने लिखी है। इनसे पूछा जाता है जॉन ऑस्टिन मतलब किस देश से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। और अब क्वेश्चन आने लगे हैं कि जैसे आपसे पूछ लेंगे मोंटेस्क्यू किस देश के थे, ठीक है, मोंटेस्क्यू से पूछा जाता है, आपका बेंथम से ही पूछ लेते हैं, रॉस्को पाउंड का भी कंट्री पूछ लेते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे। हु सेड इक्विटी हैड कम नॉट टू डिस्ट्रॉय द लॉ बट टू फुलफिल इट, तो किसने कहा है? ये काफ़ी फेमस है, मेटलैंड ने ये कहा है। इक्विटी में भी ये पूछा जाता है, आपने इक्विटी में पढ़ा होगा तो ये स्टेटमेंट देखा होगा। तो हु सेड इक्विटी हैड कम नॉट टू डिस्ट्रॉय द लॉ, इक्विटी लॉ को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बल्कि फुलफिल करने के लिए, तो किसने कहा है? मेटलैंड ने ही कहा है। मेटलैंड का भी कंट्री पूछा जाता है। लॉ इज व्हाट द जजेस डिक्लेयर, तो लॉ क्या है जो जजेस डिक्लेयर करते हैं, किसने कहा है? ग्रे ने कहा है। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग प्रोपाउंडेड बाय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग प्रोपाउंडेड बाय रॉस्को पाउंड, इसके अलावा ये रॉस्को पाउंड कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ द मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, तो मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ का पितामह किसे कहा जाता है? ग्रोसियस को। ग्रोसियस कंसीडर्ड इंटरनेशनल लॉ एज ट्रू लॉ, तो किसने इंटरनेशनल लॉ को ट्रू लॉ कहा है? ग्रोसियस ने। इसके अलावा ग्रोसियस को फादर ऑफ फिलोसफिकल स्कूल भी कहा जाता है। और फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेटेड द रूल ऑफ स्टेट सक्सेशन इन ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो यानी आपको ग्रोसियस को पढ़ना पड़ेगा। फिर से देख लेते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ किसे कहा जाता है? ग्रोसियस को। देखिए जितने ये फादर हैं आपके, तो ये आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट लॉ से रिलेटेड। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ ग्रोसियस कंसीडर्ड इंटरनेशनल लॉ इज ट्रू लॉ। फादर ऑफ फिलोसफिकल स्कूल भी इन्हें कहा जाता है। फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेटेड द रूल ऑफ स्टेट सक्सेशन इन ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु सेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज द बेनेसिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, किसने कहा है? ये हॉलैंड ने कहा है, इंटरनेशनल लॉ इज द बेनेसिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट है विच ज्यूरिस्ट गेव द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, किस ज्यूरिस्ट ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी? तो वो दी है कैल्सन ने। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ लॉ बुक इज रिटन बाय, तो ये आपने पढ़ा होगा और पॉलिटिकल साइंस वगैरह में भी आपने इसको पढ़ दिया होगा। तो स्पिरिट ऑफ लॉ बुक लिखी है मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू से क्वेश्चन आता है, मॉन्टेस्क्यू किस देश के हैं या किस देश की थी? तो टॉक्स अबाउट नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ, नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ के बारे में भी मॉन्टेस्क्यू ने बात की है। नेक्स्ट है हु सपोर्टेड द व्यू दैट, किसने इस मत को समर्थन दिया है कि जजेस नॉट ओनली डिस्कवर द लॉ बट आल्सो दे मेड द लॉ, तो ये कहा है ब्लैकस्टोन ने। ब्लैकस्टोन ने क्या कहा है? जजेस नॉट ओनली डिस्कवर लॉ बट आल्सो दे मेड द लॉ, सो ये कहा है ब्लैकस्टोन ने। नेक्स्ट है मैन प्रोपाउंडर ऑफ डिक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट, तो ये भी कौन है? ब्लैकस्टोन है। नेक्स्ट किसने कहा है कि क्राइम एक डिसीज है एंड द पर्पस शुड बी, द क्राइम इज अ डिसीज एंड पर्पस शुड बी टू क्योर द डिसीज, क्राइम एक डिसीज है, एक बीमारी है और इसको हमें क्योर करना है। तो किसने कहा? एक कौन सी थ्योरी मतलब इससे विचार में है, तो ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी का यही उद्देश्य है कि क्राइम एक डिसीज है एंड पर्पस शुड भी है कि क्योर करना डिसीज को, तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो पनिशमेंट थ्योरी से क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, तो रिट्रीब्यूटिव डिटरेंट वगैरह थ्योरी हैं, तो इनसे क्वेश्चन आपसे आएंगे। नेक्स्ट है हु मेड द स्टेटमेंट दैट, किसने कहा है स्टेटमेंट की ऑस्टिन इज लाइक अ पाम ट्री इन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऑस्टिन पाम ट्री की तरह है ज्यूरिस्प्रूडेंस में, विधि शास्त्र में। तो किसने कहा है? सर हेनरी मैन ने कहा है। हेनरी मैन का स्कूल पूछा जाता है और किस देश के हैं, ये से काफ़ी पूछा जाता है, यानी ये किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन आता है सर हेनरी मैन से, एडमंड बर्ग से, और एक और क्वेश्चन आता है कि ये किस इनमें ये किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ मिथ, सर्टेनिटी ऑफ लॉ एक मिथ है, किसने कहा है? ये कहा है जीरोम फ्रॉन्क ने। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का कंसेप्ट कौन लाया? एक कैल्सन लाया। नेक्स्ट है इज इंडिया अ मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और MTCR, तो ये दोस्तों यहाँ पर जीके का क्वेश्चन आ गया है, तो इंडिया अभी दोनों का मेंबर है, लेकिन ये जीके के क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे।
तो ये कुछ जीके के क्वेश्चन है, जैसे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है तो ये 20 जून को है, तो ये हम लोग बाद में इनको जीके में देखेंगे। नेक्स्ट है रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, तो हाँ, तो हार्ट ने कंसेप्ट ऑफ लॉ किसने दिया है, ये हार्ट ने दिया है, प्रोफेसर हार्ट ने कंसेप्ट ऑफ लॉ। तो जीके वाले क्वेश्चन हम लोग दोस्तों एक डिफरेंट वीडियो में देखेंगे, इसमें हम लोग जूरिस्प्रूडेंस की क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके अलावा प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसने दी है, कैल्सन ने। प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ऑस्टिन। तो हम लोगों ने अभी देखा था इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का पितामह किसे कहते हैं, ऑस्टिन को। तो प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड ऑस्टिन। इसके अलावा एनालिटिकल स्कूल से रिलेटेड कौन है, ऑस्टिन है। नेक्स्ट है द लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, तो ये किसने, बेंथम से रिलेटेड है लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो फिर से देख लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ लॉ प्रोफेसर हार्ट, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कैल्सन, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड ऑस्टिन, लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड बेंथम। ऑस्टिन बेंथम को आपको अच्छे से पढ़ना है। यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद से कौन संबंधित है, बेंथम। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी वाज प्रपाउंडेड बाय, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी किसने दी, तो रूडोल्फ ईहरिंग ने ये थ्योरी दी है। नेक्स्ट है कैल्सन थ्योरी ऑफ लॉ इज कॉल्ड प्योर थ्योरी बिकॉज, कैल्सन थ्योरी ऑफ लॉ इज कॉल्ड प्योर थ्योरी बिकॉज कैल्सन ने क्या किया है, सेपरेट किया है लॉ को रिलीजन से, एथिक्स से, सोशोलॉजी से और हिस्ट्री से। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप इसको नोट कर लीजिए, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। कैल्सन थ्योरी ऑफ लॉ इज कॉल्ड द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, कैल्सन थ्योरी ऑफ लॉ को प्योर थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि कैल्सन ने सेपरेट किया है लॉ को रिलीजन से, एथिक्स से, सोशोलॉजी से और हिस्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इक्विटी हैड कम नॉट टू डिस्ट्रॉय द लॉ बट टू फुलफिल इट, किसने कहा, मेटलैंड ने। लीगल ऑर्डर इज अ प्राइमरी ऑफ नॉर्म्स, ये दोस्तों कैल्सन ने कहा है। नेक्स्ट है लॉ शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट मिनिमम मोरालिटी, ये किसने कहा है, लॉर्ड डेवलन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड एज डार्विनियन बिफोर डार्विन एंड सोशलॉजिस्ट बिफोर सोशलॉजिस्ट, तो काफी इंपॉर्टेंट है। हु इज कॉल्ड एज किसे कहा जाता है, डार्विनियन बिफोर डार्विन एंड सोशलॉजिस्ट बिफोर सोशलॉजिस्ट, तो ये कहा जाता है सेबायनी के बारे में। सेबायनी दोस्तों फाउंडर हैं हिस्टोरिकल स्कूल के, अभी हम लोगों ने सेबायनी को इससे पहले के क्वेश्चनों में देखा था। नेक्स्ट है सिजेरो बाजा, तो सिजेरो कौन है, सिजेरो एक रोमन जूरिस्ट हैं। नेक्स्ट है हु स्टेट्स दैट ऑल द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कंट्रोल्ड बाय टू सोवरेन नेमली पेन एंड प्लेजर, तो एक कौन कहता है, हेडोनिज्म कहता है। नेक्स्ट है बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो कंट्री बताना है आपको, तो सबसे पहले है मोंटेस्क्यू, तो स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है, मोंटेस्क्यू फ्रांस से, और रॉस्को पाउंड अमेरिका से, ईहरिंग जर्मनी से, और जर्मनी के चांसलर कौन है आपको बताना है, और हेरलिच ऑस्ट्रियो हंगरी से। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, मोंटेस्क्यू फ्रांस से रिलेटेड है, रॉस्को पाउंड अमेरिका से, ईहरिंग जर्मनी से, और हेरलिच ऑस्ट्रियो हंगरी से। आपको बताना है बेंथम, और आप बता दीजिए बेंथम और ऑस्टिन ये किस देश के हैं। लेवाइथन डी साइब बुक इज रिटन बाय, तो लेवाइथन या लेवाइथा जो भी आप पढ़ें, डी साइब बुक ये किसने लिखी है, दोनों बुक लिखी हैं हॉब्स ने, तो हॉब्स, लॉक और रूसो इनकी बुक्स पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट बुक इज रिटन बाय, तो टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट बुक इज रिटन बाय लॉक। आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लिबरलिज्म। नेक्स्ट है मोंटेस्क्यू एडमंड बर्ग एंड सर हेनरी मैन बिलोंग्स टू, सो मोंटेस्क्यू एडमंड बर्ग एंड सर हेनरी मैन बिलोंग्स टू द हिस्टोरिकल स्कूल। ये क्वेश्चन काफी आता है आपसे, मोंटेस्क्यू एडमंड बर्ग और हेनरी मैन किस स्कूल के हैं, तो ये हैं हिस्टोरिकल स्कूल के। नेक्स्ट है हॉब्स लॉक रूसो सुकरात प्लेटो जनरली बिलोंग टू विच स्कूल, तो हॉब्स लॉक रूसो सुकरात प्लेटो जनरली बिलोंग्स टू द नेचुरल स्कूल। इसके अलावा आपको हॉब्स लॉक रूसो की इनकी बुक्स हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो हॉब्स लॉक रूसो सुकरात प्लेटो जनरली बिलोंग्स टू नेचुरल स्कूल, और मोंटेस्क्यू एडमंड बर्ग एंड सर हेनरी मैन बिलोंग्स टू द हिस्टोरिकल स्कूल। नेक्स्ट है विलियम ब्लैकस्टोन ग्रे और जेरेमी फ्रैंक बिलोंग्स टू द विच स्कूल, सो जेरेमी फ्रैंक बिलोंग्स टू द रियलिस्ट स्कूल, सो विलियम ब्लैकस्टोन ग्रे जेरेमी फ्रैंक बिलोंग्स टू द रियलिस्ट स्कूल। नेक्स्ट है जनरली द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, तो पुनिटिव रिट्रीब्यूटिव जी क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा आपसे कि व्हाट इज द प्रिवेंटिव रिफॉर्मेटिव एंड डिटरेंट, सो दीज आर द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। सो पुनिटिव थ्योरी है, जैसे रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है, डिटरेंट थ्योरी है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, कंपेंसेटरी थ्योरी है और प्रिवेंटिव थ्योरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आपसे यूपी सिविल जज में जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। एक बेसिक्स वीडियो है, तो फिर हम लोग इनमें बुक्स वाली एक अलग वीडियो देख लेंगे, और किसने कौन सा कथन कहा है, स्टेटमेंट वगैरह, तो स्पेशल वीडियो देख लेंगे जब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो इसमें आपको बस एक आइडिया लगा होगा, ज़्यादा आपको इसमें समझने की ज़रूरत अभी नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। धन्यवाद।